की उम्मीदों पर पानी फिर गया। इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मौतली की अपीलें मुस्तरद। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने फैसला सुना दिया। 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में कहा गया है कि सजा मौतली की दोनों अपीलें मुस्तरद की जाती हैं। मुजरिमान दफा 426 के तहत काबिल ज़मानत जुर्म में ज़मानत के दावेदार नहीं हो सकते। कानून के तहत खातून मुजरिम भी ज़मानत की दावेदार नहीं हो सकती। सजा मौतली या ज़मानत पर रिहाई की दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान मुकदमे के मैरिट्स पर बात नहीं की जा सकती। दोनों मुल्ज़मान को दी गई सज़ा ना तो कलील मुद्दती है, ना उन्होंने सज़ा का ज़्यादा हिस्सा भुगता। फैसले में पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल में मौजूद मोहम्मद रियाज बनाम सरकार केस का हवाला दिया गया है। मोहम्मद रियाज बनाम सरकार केस के फैसले में कहा गया है कि ज़मानत अंडर ट्रायल मुल्ज़िम का हक है, सज़ा याफ्ता का नहीं। इद्दत के दौरान निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का फैसला नहायत मायूस कुन और इंसाफ का खुला कत्ल है। बैरिस्टर गौहर खान का रद्द-ए-अमल। उमर अयूब ने कहा कि हम इसे नाकाबिल कबूल फैसले के खिलाफ फिल फॉर हाई कोर्ट से रजू करेंगे। पीटीआई रहनुमा कंवल शोजिब ने कहा आज का फैसला इंसाफ का कत्ल है। नाकाम रही है डिफेंस काउंसिलर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के वकील इस केस को रद्द करने में। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी आज नाकामी हुई है तरीके इंसाफ के लिए, उनके लीडर के लिए और हक सच की तहरीके इंसाफ और उनके लीडर को नाकामी, हक और सच की फतह हुई। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ का अदालती फैसले पे रद्द-ए-अमल। कहा तहरीके इंसाफ वाले हमेशा जश्न मनाने में जल्दी करते हैं, उनकी उम्मीदों पर हमेशा पानी फिर जाता है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला केस का दिफा करने में नाकाम रहे। बानी पीटीआई के पास खबर मानिका की सजा को रद्द करने के लिए सबूत नहीं थे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में 9 मई के किरदारों को बेनकाब करने का फैसला। काबीना ने DI खान की सब डिवीज़न कोलाची में पुलिस के लिए 565 आसामियों की तख्लीक की मंजूरी भी दी। पेशावर, स्वात और एबटाबाद के तर्ज पर दीगर डिविजनल हेडक्वार्टर्स में ट्रैफिक वार्डन निज़ाम मुतारिफ कराने की भी मंजूरी। पाकिस्तान ने भी कहा अफ़गानिस्तान का इस्तेहकाम हमारे फ़ायदे में है और उन्होंने भी कहा पाकिस्तान का इस्तेहकाम हमारे फ़ायदे में। इतनी बड़ी उम्मीदें जो दोनों रियासतों और उनके अवाम ने एक दूसरे के साथ वाबस्ता की थी, किस कीमत पर खाकस्तर की जा रही है। अमन और अमान की सूरत हाल गंभीर है। जिम्मेदार रियासत की बजाय उजरत में फैसले किए जा रहे हैं। ईरान के साथ दोस्ती हो सकती है तो अफगानिस्तान के साथ क्यों नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऑपरेशन के बाद जो लोग वापस जाते हैं उनके घर नहीं होते। अब एक बार फिर ऑपरेशन का ऐलान कर दिया गया है। सवात से वजीरिस्तान तक लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। मुसल्लह लोग कई इलाकों में फैल चुके हैं। जनूबी इस्लाम में मगरिब के बाद पुलिस थानों के अंदर मुक़य्यद होती है। कहा अफगानिस्तान बैनुल अक़वामी एजेंडे की जद में है, मुस्तहकम करने की बजाय गैर मुस्तहकम की जानिब ले जा रहे हैं। अफगानिस्तान का चप्पा चप्पा खून से रंगा हुआ है। अफगानिस्तान से कमिटमेंट लेकर आया था। मुसल्लह तंजीम को पुरअमन रास्ता देने पर इत्तेफाक हुआ था। दरअंदाजी का जवाब दरअंदाजी में ही क्यों। मामलात ऐसे ही रहे तो पाकिस्तान का कोई दोस्त नहीं रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने अदालत के फैसले की गलत तशरीह करके बड़ी पार्टी को इलेक्शन से निकाल दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। कहा इंतखाबी निशान का फैसला देने वाला बेंच इलेक्शन कमीशन को खुद बता रहा है कि आपकी तशरीह गलत थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा इलेक्शन कमीशन ने कब कहा, बैठ कर फैसला किया। इंतखाबी निशान नहीं होगा तो PTI जमात नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले और इस मीटिंग का रिकॉर्ड दिखाएं। आपने बस इंतखाबी निशान ना होने पर इस जमात को इलेक्शन से बाहर रखा। चीफ जस्टिस ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई गलत तशरीह करे तो हमारे पास कोई इलाज नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में इंतखाबात करवाए, मफरूजों वाली बातें केस में ना करें। हम
इस रेजोल्यूशन के मुकाबले में एक रेजोल्यूशन लाएंगे। वी मस्ट शो अवर यूनिटी। ये कोई तुक नहीं है। अब हम भी यहाँ 50 चीज़ों को क्रिटिसाइज कर सकते हैं दूसरे मुल्कों के हवाले से, लेकिन वी रिफ्रेन। तो हमने इसका नोटिस लिया है, इसकी ड्राफ्ट रेजोल्यूशन तैयार है, एंड आई वुड रिक्वेस्ट दैट वी शुड मस्ट कम इन यूनिटी विद अ क्लियर रेजोल्यूशन इन रिस्पॉन्स टू द यूएस रेजोल्यूशन। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली, पाकिस्तान का अमरीकी करारदाद पर कौमी असम्बली में जवाबी करारदाद लाने का ऐलान। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा, अमरीकी करारदाद के जवाब में हम भी करारदाद लाएंगे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद बिला जवाज़ है। करारदाद का मुसव्वदा भी तैयार है, अपोजिशन समेत सबसे शेयर करेंगे। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी भी मुल्क को मुदाखलत की इजाज़त नहीं है। हमें अपनी खुद मुख्तारी और यकजहती का मुजाहरा करना है। पाकिस्तान अमरीका के साथ तामीरी बातचीत का ख़्वाह है। पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में कहीं बादल तो कहीं तेज धूप, ठंडी हवाओं से मौसम की हिद्दत और शिद्दत में कमी। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, मौसम सुहाना हो गया। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, जेहलम समेत मुतअद्दिद शहरों में 24 घंटों में आंधी और हल्की बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश मुतवक्के। सिब्बी, कल्लात और गिरदुनवा में दिन भर शदीद गर्मी के बादल उमड़ आए। कराची में बादल बरस पड़े, तेज हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। सुरजानी टाउन, गुलशन मेमार, मलिर, गुलस्तान जौहर और गुलशन इकबाल में भी बादल बरस पड़े। शहर कायद में 24 घंटों के दौरान वक्फे से बारिश की पेशगोई। सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बारिश। ठट्ठा, सांगड़, खपरू, नवाबशाह, बदीन, मटियारी और मीरपुर खास में भी बारिश ने खूब रंग जमाया। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, हैदराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश मुतवक्के। शहर कायद में बिजली की तवील बंदिश ने आवाम की चीखें निकलवा दी। शहरियों का कहना है कि 12 से 15 घंटों तक लोड शेडिंग से मामूलाते ज़िंदगी शदीद मुतासर हो रही हैं। बिजली के बड़े बड़े बिल तो आते हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक बिजली फराहम नहीं करता। दूसरी तरफ जमात इस्लामी ने के इलेक्ट्रिक की पॉलिसीज़ के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रजू कर लिया। अमीर जमात इस्लामी कराची ने दरख्वास्त दायर कर दी, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शदीद तरीन गर्मी में 16 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। हीट वेव के बायस अब तक सैकड़ों शहरी मुतासर हो चुके हैं। लाहौर के तारीखी और कदीमी विरसे की बहाली का मिशन। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल कामरान लाशारी की मुलाकात। लाहौर की तारीखी इमारतों की बहाली का अमल जारी रखने पर इत्तेफाक। कामरान लाशारी ने नवाज शरीफ को तारीखी इमारतों की बहाली के जारी मंसूबों के बारे में आगाह किया। शाही कला और लाहौर के कदीमी दरवाज़ों की बहाली के बारे में भी बताया। नवाज शरीफ ने अंदरून लाहौर की तारीखी हैसियत की बहाली पर वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की खिदमात और पेशा वाराना महारत को सराहा। सिंध में 7,000 के करीब जिगर और गुर्दे ट्रांसप्लांट किए जा चुके हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, दुनिया में शायद भारत और चीन वो ममालिक हों जिन्हें इतने ट्रांसप्लांट होते हैं। सर्विसेज अस्पताल की स्कीम को इसी साल पूरा किया। 5 साल के दौरान 3,580 मंसूबे मुकम्मल किए। हम काम करते हैं, इसलिए सिंध की आवाम हमें वोट देती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूयॉर्क में चीनी हम मनसब से मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात और सिक्योरिटी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने दासू वाक़े पर होने वाली पेशरफ से आगाह किया। चीनी वज़ीर ने कहा, पाकिस्तानी इदारों ने मेहनत और प्रोफेशनल अंदाज में इस केस को ट्रेस किया। मोहसिन नकवी ने कहा, पाक चीन दोस्ती अक़वाम आलम के लिए मिसाल है। चीन से दोस्ती पर हम सब वो फ़ख्र है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी 4थी UN कोप कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँचे। पेंशन स्कीम में मुजव्वज़ा तरमीम सामने आ गई। रिटायरमेंट से 2 साल पहले तनख्वाह के 70% के बराबर ग्रास पेंशन मिलेगी। मुलाजमीन 25 साल नौकरी के बाद रज़ाकाराना रिटायर हो सकेंगे। मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक पेंशन में सालाना इजाफा रिटायरमेंट के वक्त मिलने वाली पेंशन की बुनियाद पर ही मिलेगा। पेंशनर की वफात के 10 साल बाद तक उसकी फैमिली को पेंशन मिल सकेगी। मौत की सूरत सरकारी मुलाजिम की फैमिली को 25 साल तक पेंशन मिलेगी।
कौमी असम्बली में मुतालिबात ज़र की मंजूरी का अमल मुकम्मल। 40 वजारतों, डिवीजन और इदारों के 8,883 अरब 8,000 रुपये से जायद मालियत के 133 मुतालिबात ज़र मंजूर। 7 वजारतों और डिवीजन के मुतालिबात ज़र पर अपोजिशन की कटौती की तमाम तहरीक मुस्तरद। कानून और इंसाफ डिवीजन के 15 अरब 62 करोड़ रुपए से जायद के 3 मुतालिबात ज़र मंजूर। कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी। वफाकी बजट और फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों के लिए 40 करोड़ रुपए फौरी रिलीज करने का हुक्म दे दिया। फंड्स के इस्तेमाल की बुनियाद पर बाकी मुख्तलिफ फंड्स भी जारी करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास हुआ। वज़ीर आला ने कहा कि बहुत काम करना है, तमाम स्कीम्स को वक्त पर मुकम्मल करना सबकी जिम्मेदारी है। तमाम स्कीम्स के PC1 15 जुलाई तक जमा कराए जाएंगे। मरियम नवाज ने कहा कि हुकूमत पंजाब गोश्त की दरामदात बढ़ाने पर भी काम कर रही है। पंजाब हुकूमत का लाहौर की गलियों को खूबसूरत बनाने का मंसूबा। लाहौर डेवलपमेंट मॉडल के तहत हाजी पार्क राजगढ़ की गलियां कंक्रीट, कॉबलस्टोन, टफ टाइल और कलर्ड फ्लेवर फ्लोर से बनाई गई हैं। मॉडल स्ट्रीट में स्ट्रीट लाइट्स, घरों की नंबरिंग और नामों की तख्तियां लग गई हैं। ज़ेर ज़मीन सीवरेज का निज़ाम रिवाम, मेन होल्स को चोरी से बचाने के लिए लोहे के फिक्स ढक्कन लगाए गए हैं। PHA ने फूल पौधे भी लगा दिए। अगर ये गवर्नमेंट सीक्रेट बैलेट से ये बजट का वोट लेती ना तो मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट गिर चुकी होती। पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी ने बड़ा दावा कर दिया। बोले अगर खुफिया रायशुमारी से बजट पास कराना होता तो नून लीग की हुकूमत गिर जाती। अरकान का दिल बहुत दुखा हुआ है। नून लीग को हर सूरत मुआहदे पर अमल करना होगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर खान की अली हैदर गिलानी के दावे की तरदीद। कहा नंबर्स पूरे हैं, खुफिया रायशुमारी से नून लीग की हुकूमत नहीं गिर सकती। अली हैदर गिलानी वजारत लेना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं। लाहौर हाई कोर्ट शहबाज गिल के भाई की अदम बाजियाबी पर बरहम। अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। IG पंजाब को कल पेश होने का हुक्म। जस्टिस अमजद रफीक ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वज़ीर आला को भी तलब किया जाएगा। जबरी गुमशुदगियाँ आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक के खिलाफ हैं। ये कोई तरीका नहीं कि केस से जमानत मिले तो बंदा ही गायब कर दो। पंजाब हुकूमत इस हवाले से अपना पॉलिसी बयान दे। पंजाब भर में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। OPDs बंद होने की वजह से मरीजों के टेस्ट फिर रुक गए। OPDs से मरीजों की रजिस्ट्रेशन पर्ची काउंटर्स भी बंद। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड्स में मरीजों का रश बढ़ गया। हुकूमत ने ड्यूटी से गैर हाजिर डॉक्टर्स की लिस्टें मुरतब करना शुरू कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के यंग डॉक्टर्स को फौरी हड़ताल ख़त्म करने का हुक्म। कायम मुकाम चीफ जस्टिस शुजात अली खान का डॉक्टर्स को अदालत में देखकर तशवीश का इजहार। कहा डॉक्टर्स को अस्पतालों में होना चाहिए, अदालतों में नहीं। हमें गारंटी दें कि आप हड़ताल ख़त्म करेंगे। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, 12 करोड़ लोगों का आपसे वास्ता पड़ता है। इंजीनियर्स और डॉक्टर्स इस मुल्क का असासा हैं। यहाँ कोई बादशाहत नहीं और ना अकबरी दौर है। डॉक्टर्स को हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। दूल्हा कहाँ से आएगा? लड़का फिर आप लाइए। मैं शादी तो आप सबने मेरी करवानी है। आप ससुराल, आप ही हैं मेरे ससुराल में। आप सब डोली में तो आप सबने बिठाना है मुझे। अदाकारा मीरा की तवील अरसे पर पाकिस्तानी मीडिया पर एंट्री। लाहौर प्रेस क्लब में सहाफ़ियों ने शादी से मुतल्लिक सवाल किया तो बोली दुल्हा आप लेकर आएँ, शादी भी आपने ही करानी है। आप मेरे ससुराल वाले हैं और डोली में भी आप ही बिठाएंगे। मीरा ने कहा कि हाथ फ्रैक्चर होने की वजह से वो काफ़ी अरसे इंडस्ट्री से दूर रहीं, लेकिन अब उनकी कई फिल्में सेट पर आने वाली हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज बहुत मेहनती हैं, वो मरियम नवाज से बहुत मुतासिर हैं।